हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो है एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस, क्योंकि मोस्टली आप लोग एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बीच में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज एन एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी को इक्वल टू 0 कर दूं, नाउ इट इज एन इक्वेशन। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि अगर इक्वल टू का साइन होगा तो वो इक्वेशन होगा, यदि इक्वल टू का साइन नहीं है देन इट्स एन एक्सप्रेशन। सेकेंड थिंग, व्हाट आर रूट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट हाउ मेनी रूट्स एन इक्वेशन विल हैव। इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? दैट इज 3। डिग्री क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर है 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो गई? वो हो गई 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 है तो इसका क्या मतलब है? दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विल हैव 3 रूट्स r1, r2 एंड r3। समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट सम ऑफ द रूट्स आर रियल बट सम ऑफ देम आर इमेजिनरी। तो अगर आपको कभी ऐसा रूट मिले -√2 या √7 माइनस, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये रूट्स भी हो सकते हैं। दो मोस्टली आपको रियल रूट्स ही मिलेंगे क्लास 10 तक, क्योंकि आप इमेजिनरी पार्ट के बारे में क्लास 11 से पढ़ेंगे। आई होप ये रूट्स आपको अब क्लियर है। अब आखिर रूट होता क्या है? रूट्स आर ऑल्सो जीरोज ऑफ एन एक्सप्रेशन। अगर हम r1 को इस x की जगह इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इसलिए इसे हम जीरोज ऑफ द एक्सप्रेशन भी कहते हैं रूट्स को। रूट्स अपनी एक्सप्रेशन के जीरोज भी होते हैं, कोई अलग बात नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन में जीरोज पूछ लेता है, कई बार रूट्स पूछ लेता है। ओके, तो अब ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे जहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही होगी। अगर हम इसे ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये एक कर्व है, ये आपका x एक्सिस है एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो अगर यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा और यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये तीनों क्या होंगे? r1, r2 और r3। अब ये ग्राफ मैंने इस इक्वेशन के लिए नहीं बताया है, तो इससे इसको आप मत कंपेयर करने लगिएगा कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का यहाँ पर ग्राफ ऐसा बनेगा। जी नहीं, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया कि अगर मान लीजिए ये कोई कर्व है तो इसका जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके जो रूट्स आएंगे वो r1, r2, r3 आएंगे, क्योंकि इन जगहों पर वैल्यू 0 आ जाएगी और उसको हम ऐसे प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई दुश्मन की सेना है, यहाँ पर बहुत सारी दुश्मन की सेना खड़ी है, हम लोग यहाँ पर हैं। तो एक तो कन्वेंशनल वॉर है जिसमें हम इनके सामने जाएं और इनको मारें, लेकिन अगर हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आता होगा तो हम यहाँ से मिसाइल छोड़ सकते हैं और वो एग्जैक्टली इनके ऊपर गिरेगी। अगर हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमने x की वैल्यू गलत रखी तो हो सकता है वो आगे जाके गिरेगी, और अगर या कम रख ली तो हो सकता है वो यहाँ गिर जाए। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जब वो यहाँ जाके गिरे। अच्छा, अब ये दुश्मन की सेना यहीं पर रुकी तो रहेगी नहीं हमेशा। आपने एक मिसाइल फेंकी, वो और तेज दौड़ने लगेगी, तो अगली बार आपको क्या करना है? x की वैल्यू को कम कर देना है ताकि मिसाइल आपकी आके यहाँ पर गिरे। अगर ये भागने लगे तो आपको थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा करके यहाँ पे फेंकना है इनके ऊपर मिसाइल। अब आप x की वैल्यू कैसे रखोगे या ये कैसे काम करता है? देखिए, अगर हम मान लें कि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉन्च व्हीकल के स्पीड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं कोई मिसाइल हमने लॉन्च पैड से छोड़ी, ये उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होगा? x क्या है इसमें? फ्यूल। आपने कितना फ्यूल डाला, जितना ज़्यादा आप फ्यूल डालोगे मिसाइल में वो उतनी दूर जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने अगर कम डाला तो इस जगह पर आके गिर रही है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाला तो यहाँ पे गिरेगी, और ज़्यादा डाला तो यहाँ गिरेगी। अब आप सोच सकते हो तो फिर सर ये माइनस में क्यों है?
देखिए कई और चीज़ें भी होती हैं, आपने मिसाइल छोड़ी, मिसाइल पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, मिसाइल का अपना भी कोई वेट है, अपना जो वेट है वो ज़्यादा फ्रिक्शन देगा। एटमॉस्फेरिक जो भी चीज़ें हैं जैसे विंड है, उस जगह की डेंसिटी क्या है, हो सकता है वहाँ पे आज मॉइस्चर ज़्यादा है, वहाँ बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से स्पीड इफ़ेक्ट करेगी। उसका अपना कुछ वेट होगा जिसकी वजह से स्पीड इफ़ेक्ट करेगी, और जो फ्यूल डाला उसकी वजह से तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट आएगा ही। तो ये निगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमने माइनस में रख लिए कि अगर जितना ज़्यादा भार होगा उतनी कम दूर जा पाएगी, जितना ख़राब वेदर होगा, बारिश हो रही होगी तो और थोड़ी स्पीड में कमी आएगी। और +2, तो अब ये +2 क्यों है? मान लीजिए आपने किसी ऐसी जगह से लॉन्च किया है व्हीकल को कि वहाँ पे उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है, हम ये मान लेते हैं कि हवा इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो अब हवा भी तो कुछ इफ़ेक्ट डालेगी ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो वो ज़्यादा दूर हमारी हेल्प करेगी, थोड़ा और दूर जाने में कम फ्यूल के साथ। जैसे आप कभी बैडमिंटन खेलते हो, जिस साइड हवा चल रही होती है उस साइड शटलकॉक को आपको कम पावर से हिट करना होता है, तब भी वो ज़्यादा तेज़ जाती है और ज़्यादा दूर तक जाती है, ठीक है। तो सेम चीज़ है। अब आप समझे कि एक्सप्रेशन का कितना ज़्यादा महत्व है, बट आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसका असली मज़ा आएगा। एक्सप्रेशन को अब हम देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, इनके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपके पेपर में वही आएगा, ये नहीं आएगा कि मिसाइल कैसे छोड़नी है।